चलो यहीं से सही। तो अब क्या है कि ये जैसे CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, इसको देखते हैं अपने। तो इसको बैलेंस करने चलते हैं अपने। तो सबसे ज्यादा उसी तरीके से चलेंगे, सबसे ज्यादा अपने को जिस चीज में एटम्स नजर आए सबसे पहले उसको उठाते हैं अपने। तो ये ऑक्सीजन तो 2 हैं, CH4 में 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, 5 है यहाँ पर, 2 और एक 3 है यहाँ पर, 2 और एक 3 है। तो नो डाउट CH4 है। CH4 में भी सबसे ज्यादा एटम्स नजर आ रहे हैं मुझे, वो हाइड्रोजन के नजर आ रहे हैं। सबसे पहले टारगेट हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो इधर 4 है, इधर 2 है, तो यहाँ लगा दिया 2। ठीक है। उसके बाद कार्बन, कार्बन दोनों तरफ एक एक है, इधर भी एक है और इधर भी एक है, बैलेंस्ड है। अब रह गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 2 और 2 4, और लेफ्ट हैंड साइड में 2, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लगाना है आपने। तो मतलब हर बार आपको वो जो मैंने आपको बताया वो करना नहीं है। तो अब जैसे इसके इसमें नहीं जरूरत पड़ी। ठीक है। उसके बाद आते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2। अब मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाता, फटाफट से बताता हूँ, बस इसमें सिर्फ ये 2 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझ के करते हैं इसको। ये लेड नाइट्रेट है प्लस लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। अभी आगे अपन चलेंगे तो अपने इक्वेशन है ये, मतलब अपने को याद भी करनी है इक्वेशन। अब बैलेंस करने चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है जब कभी एक तरफ ऐसा कोई क्वेश्चन, जैसे नॉर्मली आप देखो, नॉर्मली जितने मैंने आपको करवाया अभी तक उनमें क्या था, उनमें ये था कि दोनों तरफ एक से ज्यादा जो है ना आपके पास रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों, तो इधर 2 थे, इधर 2 थे, इधर भी 2 थे, इधर भी 2 थे, है ना, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी इक्वेशन में आपके पास, जैसे सर इन 4 देयर इज पॉलीएटॉमिक आयन OH, सो वी थिंक इट एज HO। फोर्थ में OH कहाँ है? हाँ बिल्कुल। आपको उसको, आपको जैसे क्या होता है राहिल, जैसे आप पूछ रहे हैं कि ये, जैसे बात ये है कि भाई जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर लिखा हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, इसका ऐसे इसका तो 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ये मतलब होता है इसका। और इशिका ने कहा ये बैलेंस्ड है क्या? इशिका ने इक्वेशन लिखी है, एक बार सभी के साथ शेयर करते हैं अपने। C6H6 प्लस 8O2 gives 6CO2 प्लस 3H2O। ठीक है। तो इशिका आपने बात करते हैं, ये 6th क्वेश्चन की आपकी तरफ से बैलेंसिंग है, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। इसमें अगर अपन चेक करने चलते हैं तो जैसे सबसे पहले कार्बन देखते हैं, लेफ्ट में 6 और राइट में भी 6, ओके। हाइड्रोजन देखते हैं, राइट लेफ्ट में 6 और राइट में भी 6, ओके। अब रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, अगर आप ऑक्सीजन को ध्यान से देखोगे तो जो है इसमें क्या चीज आती है आपके पास कि ऑक्सीजन जो है वो कितना है। तो लेफ्ट में ऑक्सीजन है ये 2, 6 2 12, इधर 12 है ना, और इधर कितना है, इधर ये देखा था हमने 3, 12 प्लस 3 15 है ना। तो इधर कितना हुआ अभी, ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 दूनी 16, इधर 16 हो गया। तो इसीलिए इशिका आप गलत हो गए। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। तो 7.5 इसीलिए मैंने किया था। ठीक। चलिए, तो वापस 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या चीज आती है भाई, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि किसी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट और राइट में जो है जो एंटाइटीज होती हैं, मतलब जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, तब तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जब कभी एक एक ही हो, जैसे या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक हो, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से टैकल करो। जैसे मान लो ये है, इस केस में आपके पास एक ही रिएक्टेंट है, इधर इसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड में और कोई चीज नहीं है। तो इसमें क्या तरीका होता है, इसमें सिर्फ जिस तरफ एक है ना, उसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल बदल के लगाते रहो और चेक करते रहो भी चेंज, मतलब कौन से में जाके सेट होता है। समझ लो मेरी बात भाई। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ये होता है मल्टीप्लायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 1 है, तो 1 से देखो क्या ये बैलेंस्ड है, हम चेक करते हैं क्या 1 से बैलेंस्ड है, तो हम चेक करने चलते हैं। तो लेड तो 1 और 1 है, दोनों तरफ बैलेंस्ड है। ठीक है। ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन देखते थे। नाइट्रोजन देखो कितना है, 2 2, इन नाइट्रोजन 2 है, जबकि यहाँ नाइट्रोजन कितना है आपके पास, 1। ऑक्सीजन कितना है देखो, 3, 3 2 6, तो 6 ऑक्सीजन है इधर, जबकि इधर कितना है, 2 और 2 4। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो 1 पर ये बैलेंस नहीं हो रहा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि 1 अगर लेते हैं अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बैलेंस नहीं होता। तो 1 पे नहीं हो रहा तो 2 लगाओ, फिर देखो चेक करो, 2 पे नहीं होता तो 3 लगाओ, 3 पे नहीं होता तो 4 लगाओ, ऐसे चलता है इसके अंदर। समझे मेरी बात को? अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में एक ही स्पीशीज है
तो उसमें क्या होता है कि उसका मल्टीप्लायर बदल बदल के चेक करते रहो, एक पे देखो फिर नहीं हुआ तो दो पे देखो, दो से नहीं हुआ तो तीन पे देखो, फिर चार पे, ऐसे करते रहो तो बड़े आसानी से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये एक पर तो हुआ नहीं, ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, एक पर नहीं बैलेंस हुआ तो मैं यहाँ पर एक हटाकर मैं क्या लगाता हूँ, दो, एक की जगह पर लगाता हूँ दो, एंड नाउ लेट मी चेक। अब मैं चेक करता हूँ तो बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, तो लेड के लेड यहाँ पर, या चलो सबसे पहले लेड देख लेते हैं, लेड यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। 2 लगाने के बाद जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना हो गया देखो, दो, दो तो है ही पहले ही, और दो दूनी 4 हो गया, 4 के लिए मुझे यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, इधर कितने, ये 2 और 4 दूनी 8, और ये वाले 2 10, तो 10 और 2 12, तो 12 12 दोनों तरफ हो गए, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 PbNO3 होल ट्वाइस, ये 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। बोलो समझ आई मेरी बात, समझ आई है, दोबारा बताऊं? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर, यस हाँ सर। चलिए ठीक है। तो अब देखो क्या है, लास्ट वाला उसी तरीके से, लास्ट वाले में भी क्या है कि एक ही जो है अपने पास रिएक्टेंट है, एक ही चीज है, तो उसमें क्या है, बस सिंपली ये 1 पे देखो बैलेंस हो रहा है, तो पोटेशियम इधर एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर एक है, इधर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो 2 लगाओ, 2 लगा के चेक करेंगे, 2 से बैलेंस होता तो ठीक, नहीं होगा तो 3 लगाएंगे, नहीं होगा तो फिर 4 लगाएंगे, ऐसे करते रहेंगे। अब 2 लगाया तो पोटेशियम के लिए 2 आ गया, क्लोरीन भी हो गया, अब ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 3 जा 6, तो इधर लगा दो 3, 3 2 जा 6, ये हो गया बैलेंस। ओके, एनी डाउट? नाइन्थ रिपीट कर देता हूँ, नाइन्थ रिपीट कर देता हूँ। ये स्लाइड चेंज कर सकता हूँ ना, लिख लिया आप सबने? यस। देखो क्या होता है कि सॉरी, नाइन्थ क्वेश्चन ये था, PbNO3 whole twice gives PbO plus NO2 plus O2, ठीक है। अब जैसे अगर अपने इसको एलेबोरेट करें भी, अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तीन तरह के एटम्स हैं इसमें, ब्लड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर अपन को बैलेंस करना है तो पहले देखें लेड, चलो ये तो पता ही है 1 पे नहीं हो रहा, 2 पर देख लेते हैं, अपने 2 लगाकर फिर देखते हैं, तो 2 लगाने पर लेफ्ट हैंड साइड में लेड हो गए 2। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, ये थोड़ा समझने की बात है ना। क्या है कि आप ये देखो कि नाइट्रोजन कितने हुए, नाइट्रोजन देखो ये NO3 का होल ट्वाइस होने का मतलब, इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, ये बात समझ आती है, ये है, ठीक है। और लेड कितना है इसमें, लेड 1 है, लेड 1 है, 1 है। अब पूरे को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो नाइट्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, लेड कितने हो गए 2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर लेड, नाइट्रोजन कितना है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 12। अब राइट हैंड साइड पर लेड है 1, नाइट्रोजन है 1, सर P2O5 डू इट मेक डाइवेलेंट बॉन्ड दिस टाइप ऑफ कम फॉर वैलेंसी, राहिल हाँ बिल्कुल, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की भी आती, एक करते हैं राहुल, ए राहिल एक बार मैं जरा ये बता दूं फिर आपकी बात देखता हूँ। देखो यहाँ पर यह, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो O2 के हिसाब से यहाँ पर 2 है। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो क्या करें, लेड को बैलेंस करते हैं, तो इधर 2 आ गया आपके पास, 2 आ गया तो यहाँ पर आपने ये 2 लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यही लगेगा 2। तो उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर 1 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब रह गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, इस ऐसा करने पर अब ऑक्सीजन काउंट करो आप, ऑक्सीजन काउंट करो तो यहाँ पर ये 2, तो 2 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 यहाँ पर आ गया, और 2 ये है ही, तो 2 + 8 + 2 कितना हुआ आपके पास 12, तो ये ऑलरेडी बैलेंस ही हो गया अपने आप ही, ठीक है बेटे, समझ आ गई बात?
दोबारा Yes, बताऊं? sir. ओके, ठीक है। ओके, राहिल ने पूछा कि क्या सर एक ना फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था, अब ना जैसे अपने को जो है एक बुक कोई ना कोई फॉलो करनी होती है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हो। अगर आपने कोई ले ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना एक मतलब एग्जाम आइडिया आती है वीके पब्लिकेशंस की। मैंने पहले भी बताया हुआ, शेयर की हुई है ये बात आपके साथ, बहुत अच्छी बुक है। उसमें सब तरह की अपने साथ प्रिपरेशन हो जाती है। जो साइंस की बात करें तो उसमें एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है भाई, मैं वर्कशीट देता हूँ, उसकी जगह पर आप वो किताब लो और उसमें से जितने मर्जी क्वेश्चंस करो, ठीक है। अगर आपके पास एग्जाम आइडिया है, ठीक है ना, एग्जाम आइडिया आती है ऐसे, एग्जाम आइडिया ऐसे लिखा होता है, उस पर एक्स लिखा होता है। अगर आपके पास है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो नया एडिशन है बाजार में, आप मतलब उसको ले सकते हो, जो आपका लेटेस्ट 2021 का जो नया एडिशन है। उसमें क्या है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं, मतलब हर चैप्टर में काफी काफी 100 क्वेश्चन होते हैं, तो वो अगर आप प्रैक्टिस कर ले साथ में, क्योंकि थ्योरी में आप जब अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, मेरी बात को सबको ध्यान से पढ़ लोगे, तो उसके बाद आप देखोगे कि कोई लगभग, देखो बड़ी बात नहीं करता मगर 99% आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में हमने थ्योरी में कहीं ना कहीं डिस्कशन जरूर किया होगा। लेकिन क्या होता है, देखो सवालों के जवाब देने आने चाहिए, उसके लिए हमें एक बार ना उनसे देखना जरूरी है। तो आपको, आपके पास जरूरी नहीं है कि एग्जाम आइडिया ही, कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो। जैसे मैं दो तीन नाम बता देता हूँ, मैंने पहले भी शुरू शुरू में शेयर किए हुए हैं बच्चों के साथ। जैसे एक तो ये, मुझे ये पसंद है, ये ठीक रहती है बुक, इसमें काफी अलग, देखो मिस्टेक्स थोड़ी बहुत सब में होती हैं। नहीं तो एक आती है रिलायबल करके आती है, रिलायबल, कौन सी पब्लिकेशन की मुझे ध्यान नहीं। एक टुगेदर विद आती है रचना पब्लिकेशन की, ठीक है। और एक दिनेश की भी आती है शायद, सेल्फ मास्टर करके आती है, ऑफ डेल्फी लिख दिया मैंने, सेल्फ मास्टर सीरीज आती है दिनेश की। मतलब अपने को वो चीज लेकर आनी, थ्योरी नहीं चाहिए। मैं एक दो दिन में आपको, जैसे अभी मैं नोट्स भी प्रिंट करवा रहा हूँ, तो हार्ड कॉपी के लिए मैं एक टाइम दे दूंगा, तो आप मेरे सेंटर से आके हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर सकते हो नोट्स की, ठीक है ना। मैं नोट्स आपको अलग से दे दूंगा सबको। तो बस ये है कि अपने एक दिन स्पेसिफाई कर लेंगे, एक डेट पर्टिकुलर टाइमिंग में मैं सेंटर पे मैं बैठ जाऊंगा, तो यू कैन कम एंड कलेक्ट दी नोट्स। आप नोट्स मेरे से लेकर जा सकते हो, अपने जितने भी चैप्टर्स अभी तक अपन ने किए हैं, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो चल रहा है, लाइफ प्रोसेस हो गया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, और ये तीसरा अपना जो फिजिक्स का किया था लाइट, तीनों के नोट्स आप मतलब मुझसे ले जाना। तो वो मैं आपको जब कहूंगा तब, है ना, मैं अभी प्रिंट करने के लिए दूंगा उसको, तो उसमें 2-4 दिन लगते हैं, तो एक दिन ऐसा हम डिसाइड कर लेंगे, उस दिन आप यू कैन कम एंड कलेक्ट फ्रॉम अगर सिंह चौक। नहीं, घर आकर ले जाना चाहते हैं, हाँ, जो आप में से रिद्धि सिद्धि में है वो मुझे बता देना, उतने नोट्स की कॉपी मैं घर ले आऊंगा, घर से ले जाना। भाई जो रिद्धि सिद्धि से ले जा सकते हैं, मेरा रेजिडेंस रिद्धि सिद्धि में है, तो उनको वो कंफर्टेबल है, मान लो नोसगे के पास है यहाँ से, तो वो यहाँ से ले जाना, पर मुझे उनको उस केस में मुझे बता देना कि जिन जिन को यहाँ से कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पर जो है ये इस तरह से बैलेंसिंग होगी। मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं एनसीईआरटी का बताता हूँ आपको, लेकिन मैं बुक लेकर आया, 1 मिनट होल्ड करना, मतलब होल्ड मतलब बैठो, 2 मिनट में आता हूँ।
ओके, देखिए होमवर्क में आप क्या कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग से लिंक्ड क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज जो है अपनी, ठीक है, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ये भी पूछा है साथ में। तो ये चीज भले ही आप रहने देना, ये अभी भले ही रहने देना, बस बैलेंसिंग इक्वेशन लिख के बैलेंस कर लेना। अगर आपको आती है, जैसे कईयों ने आपने पढ़ाई हुआ है, रिवीजन के लिए कर रहे हो, तो यू कैन डू इट, यू कैन ट्राई, ठीक है। और बाकी देखो पता है क्या होता है, अब जैसे इस 5th क्वेश्चन सब में 4 क्वेश्चन है, 4 4 8 4 12 और 4 16 मतलब इतने। तो मैं आपको मेरी तरफ से कह सकता हूँ, उसके बाद अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना है कि आपको कोई ना कोई जो है ऐसा कहा, लखमीर सिंह इज गुड, बहुत अच्छी बुक है सौरभ। मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको जो है, अगर आपके पास कोई ना कोई बुक है तो आप जो है तब तो आप उसी से पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और लेनी भी लास्ट ईयर से पुरानी नहीं लेनी, 1920 से पुराना इशू नहीं लेना, क्योंकि पिछले साल जो है मैथोडोलॉजी बदल गई। जो आपके फॉर्मेट है ना एग्जाम्स का, जो मतलब क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह कैसे आते हैं, असर्शन रीजन वगैरह, ये 18-19 में नहीं आते थे, 18-19 में वो पैटर्न नहीं था। तो ये लास्ट ईयर से पुराना नहीं चलेगा अब। तो अगर आपके पास 1920 तक का है तो इट्स ओके, नहीं तो एक, हाँ सच, एक काम और कर सकते हैं अपने, आपके पास अगर मान लो पुरानी बुक है, मान लो 1920 से पुरानी है, तो फिर आप क्या करना है, अरिहंत की एनसीईआरटी ना एग्जाम्पलर आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सॉल्व्ड, मतलब सॉल्व्ड बुक आती है। एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी ने कई साल पहले एक एग्जाम्पलर की बुक निकाली थी। इसमें क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं, तुम्हारे मैच द कॉलम होते हैं, एमसीक्यूज विद मोर देन आंसर करेक्ट होते हैं, रीजन असर्शन क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग सीरीज क्वेश्चन होते हैं, उसका एक कलेक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी ने। तो ये जो किताब वाले हैं ना, ये भी बदमाश है, इन्होंने इसी में से, मतलब एनसीईआरटी की किताब में से ही क्वेश्चन उठा उठा के ये सब इसमें चेप रखे हैं। तो अगर ऐसा है कि आपके पास पुरानी कोई किताब है तो फिर ये लेनी पड़ेगी। क्यों, ये भी इसलिए क्योंकि आज लेनी पड़ेगी क्योंकि पैटर्न बदल गया। अभी तक इसका बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि क्या था कि ये इसके क्वेश्चंस आते नहीं थे, मतलब ये पैटर्न के नहीं आते। लेकिन अब जो है ना, ये एग्जाम्पलर बुक मैंडेटरी होगी। वैसे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसी अपनी एनसीईआरटी बुक्स आती है, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, तो खाली क्वेश्चन का तो अपने को फायदा नहीं, जिसमें साथ में आंसर्स हो ना, वो लेनी है अपने को। तो अरिहंत की देखी हुई, मैंने अरिहंत की देखी हुई है, बाकी और किसी पब्लिकेशन की आती है तो आप देख लेना। क्योंकि मैं जो आपको नाम ले रहा हूँ ना, ये अच्छे, हमेशा ध्यान रखो, बुक एक अच्छे पब्लिकेशन की ही लेनी चाहिए। अच्छे पब्लिकेशन में राइटर्स अच्छे होते हैं, मिस्टेक्स कंपैरेटिवली कम होती हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, नटशल ये है कि अगर आपके पास कोई 1920 से पुराने एडिशन है इनमें से किसी बुक्स का, तो आपको साथ में अरिहंत एग्जाम्पलर लेनी पड़ेगी। अगर आप 1920 या 2021 का एडिशन लेते हो इनका, तो आपको अरिहंत की वो एग्जाम्पलर लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज है बेटा, मेरे हिसाब से एग्जाम आइडिया बेटर है, बाकी रिलायबल भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं। कोई एक बुक लेनी है आपने, ज्यादा तनाव नहीं लेना दिमाग पे। नया एडिशन, इसका एग्जाम आइडिया का नया एडिशन है बाजार में, ये मुझे जब पता है, बाकी मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट दे आर ऑल्सो गुड बुक्स, सारी बुक्स अच्छी हैं। कोई एक बुक लेकर ढंग से करनी है अपन ने, कोई किताबें अपने को रैक में लगा लगा के नहीं रखनी है अपने, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो हम बात कर रहे थे, राहिल की बात कर रहे थे, P2O5 जो है, उसमें देखो राहिल, P2O5 के स्ट्रक्चर की अपने को बात नहीं करनी। सिर्फ आपको, जो राहिल ने क्वेश्चन पूछा कि सर P2O5 होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ होता है। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो अभी को बस आप इतना याद रखना, कल को कोई क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला बनता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का, वो मैं करवा दूंगा आपको ड्यू कोर्स में, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही बहुत है, आप ये अच्छे से होमवर्क करो। कल फिर हम जो है आगे चीज़ों को और शुरू करेंगे। और जो है इसमें ये चीज़ है कि थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबिलिटी रखें, किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 8 बजे, जैसा मैं आपको टाइम भेजूंगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा। और लिंक की जहां तक बात है ना, तो लिंक का इतना परेशान मत हुआ करो। आपको मान लो 7 बजे, वैसे अपना टाइम फिक्स 7 बजे का ही है, सिर्फ एक संडे को 8 बजे रखा है कि संडे को थोड़ा सा आराम कर लेते हैं अपने, बाकी दिन मुझे भी स्कूल जाना होता है, आपके भी फिर 9 बजे के बाद क्लासेस होती हैं, तो इसीलिए 7 से 8 रखा हुआ है मैंने। तो नॉर्मली आप मान के लो 7 बजे होगा। अगर मैं कोई, देखो एक चीज है कि कई बेचैन हो जाते हैं रात को ही, मेरे को सर लिंक नहीं भेजा, लिंक नहीं भेजा, मुझे सब ध्यान होता है। मैं जब तक चेंज जब तक नहीं होता, जब तक मैं खुद कुछ ना बोलूं। अगर मैंने कुछ मैसेज नहीं भेजा, इसका मतलब जो चल रहा है रूटीन वही है। अगर मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा, मुझे आपसे ज्यादा चिंता रहती है, ठीक है। तो अगर मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा, इसका मतलब
जो चल रहा है वो एज इट इज है, वो ही रहेगा। अगर अगर कोई चेंज होता है तब मैं मैसेज भेजता हूँ, ठीक है। तो 7 बजे का ही टाइम है। बाकी जो है जो अपने बात करें तो मैं इसको लिंक कोई जहां तक है तो लिंक में आपको सुबह भी मान लो, अगर मान लो 7 बजे क्लास है तो 6:50 पे भी भेज दिया, 6:55 पे भेज दिया तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो उसकी आप चिंता मत किया करो, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड वीडियोस, सौरभ कौन सी चाहिए आपको रिकॉर्डिंग? कौन सी रिकॉर्डिंग चाहिए आपको सौरभ? फर्स्ट एंड सेकंड की। फर्स्ट एंड सेकंड, ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की? नहीं, फर्स्ट और सेकंड जुलाई। फर्स्ट और सेकंड जुलाई जो शाम की क्लास होती है अपनी? हम्म। ओके चलो ठीक है, देखता हूँ, भेज दूंगा मैं, ठीक है। ओके, आज इतने ही करते हैं फिर। देखते हैं 21-22 मई की अभी मुझे देखनी पड़ेगी बेटा, कहीं कहीं वो मिसिंग है। तो ये सारी अब अपने सॉर्ट आउट करके फिर एक दिन सबकी हेल्प करेंगे, सबको इंडिविजुअली देखते हैं, इसका भी कोई जुगाड़ करते हैं ना, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग कभी कभी मेरे पास भी इधर एरर आ जाता है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती। अनमोल को 29 के शाम की चाहिए, चलो देखते हैं अनमोल, सब करता हूँ मैं तुम्हारी सारी ग्रीवेंसेज सबकी इकट्ठी करके फिर देखेंगे। और 3 और 4 की मान्या को चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, बाय बाय।